श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर भगवान से अपने मन के भाव हृदय से भाव से बाबा को कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। मंगल कारी वैसे मंगल शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदत्त महादेव शिव गर्धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। नेद्रु ऋषि शारदा से कहते हैं, शारदा क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर के दरवाजे पर जाने पर दुख कटता है, दुख समाप्त होता है। शारदा कहती है कि मुझे बताया तो था, पर मैं गई भी पर थोड़े दिन। आप में भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, बेटाओं बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं। ये विचार करे, या कोई आस्था चैनल पर सुन रहा हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहा हो, तो ये विचार करना 2 महीना 4 महीना 3 महीना 5 महीना नहीं, भगवान शंकर के मंदिर तो निरंतर जाते रहो। हो सकता है उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और भंडार दिल से भरना होगा, उसके ऊपर निर्भर। हो सकता है उसने कुछ सोचा हो, उसने कुछ विचार करा हो सकता है कि उसने कुछ विचार कर कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ अच्छा सोच कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ श्रेष्ठ सोचा हो तुम्हारे लिए। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ।
शिव बस बस। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की उपासना। हालेकोसा की इस पवित्र कथा में आप अपने हृदय में, अपने चित्त में यह बात बिठा कर रखो कि हम शंकर के मंदिर जाते रहें, शिवालय जाते रहें, शिव की उपासना करते रहें, एक ना एक दिन मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें पार लगाएगा जरूर, अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा जरूर। एक पत्र है, मैं देवकी बाई सिन्हा, ग्राम मोहरा मुड़िया, चलो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, मुड़िया ही है, हाँ ठीक है, मुड़िया डोंगरगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए। मैं देवकी बाई सिन्हा, ग्राम मोहरा मुड़िया डोंगरगढ़ से आई हूँ। मैं आपकी कथा रसपान गंडई में की थी। पशुपति नाथ का व्रत प्रारंभ करा था और मैंने अपने बेटे के लिए और मेरे पति ने अपने पुत्र के लिए शंकर के मंदिर में खूब झाड़ू पोछा किया। एक लोटा जल के बारे में सुनाना चाहती हूं गुरुदेव। 2024 में मेरे पशुपति व्रत उठाया। मेरे पति हर रोज शिवालय में जाकर साफ सफाई करते, शिवालय में जाते सफाई करते, साफ सफाई में लग गए। पुत्र क्या, मेरा पुत्र राघेंद्र सिन्हा, जिसका जॉब नहीं लग रहा था, बहुत कष्ट में थे, टेंशन था क्या होगा, उससे भी कहा कि तू मंदिर जाना प्रारंभ कर और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। अपना परिश्रम कभी कम मत करो। जितनी पढ़ाई करते हो उससे 4 गुना पढ़ाई को ज्यादा बढ़ाओ। विद्याध्ययन करते हो उससे ज्यादा विद्याध्ययन करो। रात दिन एक कर दो और फिर बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर अपने लक्ष्य की ओर जाओ, फल मिलेगा जरूर। मेरा बेटा राघवेंद्र सिन्हा कहता है, गुरुदेव, मेरा बेटा बोलता है, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या सफलता मिल सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, तेरे पिताजी मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मैं व्रत कर रही हूं, तू भी मेहनत कर। और आज मैं बाबा को प्रार्थना कर कर, जब कथा श्रवण कर कर गई गंडई की, और कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर पंडाल में बैठकर बोल कर गई, तब मेरे बाबा ने 28 नवंबर 2024 को मेरे बेटे रविंद्र सिन्हा को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा बेटा रविंद्र सिन्हा बाबा की कृपा से नायब तहसीलदार बन गया है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई, भगवान को धन्यवाद दिया। एक शिव भक्ति किसको कहते हैं, एक शिव की उपासना किसको कहते हैं, शिव आराधना किसको? यहाँ पर एक भाई ऐसे बैठे हैं जिनको मनोहर लाल साहू, मैं बागद्वार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी आयु 60 वर्ष है। मेरा धर्म पत्नी रामवती साहू 58 वर्ष की है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे को सोरायसिस की बीमारी 2017 से लग गई। बीमारी ने ऐसा घेरा कि चमड़ी गलने लगी,
जलकर चमड़ी घिरने लगी और उस चमड़ी में से गंध आने लगी। 9 डॉक्टरों को इलाज करवाया, पर सब डॉक्टरों का एक ही कहना था कि यह बीमारी कभी नहीं जाती है, ये रहती ही है। मैंने टीवी पर अचानक चालू करी, आस्था चैनल पर कथा सुन रहा, आपकी कथा, पहली कथा हाले कोसा में सुनी। बाबा से विनय करा, मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर जल चढ़ाना, पोछा लगाना। रायपुर गुड़ियारी में गया, भिलाई में गया, कौरिया में गया, ऐसे आपकी कथा सुनता रहा। मैं भी पक्का ढीठ हो गया। मैंने भी सोच लिया बाबा जब तक नहीं सुनेगा तब तक कथा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, शरीर पे से चमड़ी निकलती रहती, अब करूं तो करूं क्या। सीहोर चले गया, बाबा का कावड़ भरी, विनय करी और बाबा की कृपा से 17 अगस्त 2024 को बाबा के धाम से कावड़ भरकर आया। मुझे क्या मालूम था कि सीहोर की कावड़ का जल साधारण नहीं होता। कावड़ चढ़ाकर आया और कुछ ही दिन के बाद में बाबा ने मेरी सुन ली, मेरे शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये सोरायसिस की बीमारी तो कभी जाती नहीं है, पर ये कैसे ठीक हो सकती है। आज मेरा पूरा शरीर ठीक हो चला, 80% मेरे शरीर से रोग समाप्त हो गया और बाबा को मैं 20 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। 20 किलोमीटर पैदल चलकर आया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, बंधु साहू, जीरा टोला के निवासी हूं, मानपुर मोहल्ला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिनके पिताजी 63 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, 63 किलोमीटर दूर से। अगर कहीं बैठे हो तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। शिव तत्व आ जाइए। शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा नायब तहसीलदार बना है। शिव कृपा, बाबा उवड़दानी की करुणा, उनकी उदारता, शिव की भक्ति, शिव तत्व है। आपका विश्वास आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव तत्व की ओर जाए। क्या देगा, कैसे देगा मेरा उघड़नाथ, मेरा शंभु। नेध्रु ऋषि शारदा से कह रहे हैं, आ जाइए। शारदा से कह, नेध्रु ऋषि पैदल चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और सोरायसिस बीमारी ने घेर लिया था, पर शिव की भक्ति पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। 5 पंडाल कथा सुनी और बाबा ने 5वां पंडाल पूरा हुआ और पूरी बीमारी को समाप्त कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। क्या नहीं देगा शिव? शारदा, क्या तुम शिव की आराधना नहीं करती हो? करती हूं।
छोड़ दिया था। आपकी और हमारी भी आदत है, आप और हम सब एक जैसे हैं। भगवान ना सुने तो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान ना सुने तो हम देवालय शिवालय जाना छोड़ देते, पर ना, जाते रहो। जाते रहो, शिव तत्व श्रवण करते रहो। आप राम जी का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शंकर का ही भजन कर रहे हो। आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शिव का भजन कर रहे हो। आप शिव का भजन कर रहे हो तो भी ये मान के चलो कि आप राम का भजन कर रहे हो। आप शंकर का भजन कर रहे हो तो भी मानो कि आप कृष्ण का भजन कर रहे हो। अब ये कथा हमारे चिरंजीवी श्री शिवम जी मिश्रा जी की 7 जनवरी से 13 जनवरी तक भतीजे की कथा। स्थान है देउल गांव राजा, जिला बुल्ढाना। बुल्ढाना क्षेत्र में देउल गांव राजा एक ग्रामीण खेड़ा है, क्षेत्र है, जहाँ पर श्रावणी लांस में 1 बजे से 4 बजे तक हरिहर शिव श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पर आयोजन है। 1 बजे से 4 बजे तक मैं देउल गांव राजा के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि वहाँ पहुंचकर श्रावणी लांस में, जो कि जालना चीखली बाईपास रोड पर है, उस पर कथा अवश्य श्रवण करें, जो कि 7 जनवरी से 13 जनवरी तक चालू हो रही है। शिव तत्व को क्यों ना सुने? राम ही कृष्ण, राम ही शिव है, कृष्ण ही शिव है, और शिव ही राम है, और शिव ही कृष्ण है। शिव ही कृष्ण। जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव हमारे करीब में होता है। हमारे पल पल, हमारे हर क्षण में शंकर हमारे साथ होता है। एक पत्र है, मैं राजकुमारी साहू, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं ऐसा? वापिस हाथ हिला दो एक बार। थोड़ी सी विडंबना 2020 में आ गई थी गुरुदेव, जिसके कारणवश मेरा पूरा मकान बिक गया था। और फिर निवेदन है, जीवन में सुख और दुख चलते हैं। आइए बेलपत्र ले चलते हैं। पूरा मकान